क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब ज्यादा टेंशन होती है सांस अपने आप फास्ट हो जाती है। हम बोलते हैं माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, पर सच तो ये है हमने कभी सांस पे ध्यान ही नहीं दिया। प्राणायाम कोई सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं, प्राणायाम एक सिस्टम है सांस के जरिए मन को शांत और स्ट्रॉन्ग बनाने का। डायरेक्ट मन को बोलना शांत हो जा काम नहीं करता, पर सांस को धीमा करो मन अपने आप धीमा हो जाता है। एक सिंपल चीज नोटिस करो, जब भी गुस्सा आता है सांस तेज हो जाती है, जब भी डर लगता है सांस अटक जाती है, जब भी शांति आती है सांस स्मूथ हो जाती है। इसका मतलब क्लियर है, जैसी सांस वैसा मन। अब सवाल आता है, जब सांस एक ही है तो इतनी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स क्यों? क्योंकि अलग अलग सांस का अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे माइंड बेनिफिट्स के लिए धीमी सांस करना मतलब एंजाइटी कम करना, बैलेंस्ड सांस मतलब फोकस इंप्रूव करना, कंट्रोल्ड सांस मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी। इसके फिजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, बॉडी की फटीग धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए प्राणायाम सिर्फ माइंड के लिए नहीं, बॉडी के लिए भी काम करता है। सनातन में माना जाता है सांस सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं होती, वो एनर्जी फ्लो को भी अफेक्ट करती है। जब सांस बैलेंस्ड होती है तो चक्रास में भी बैलेंस आता है। सिंपल एग्जांपल, जैसे हैवी चेस्ट होना मतलब इमोशनल स्टक, टाइट थ्रोट होना बोलने में हेजिटेशन, रेस्टलेस बॉडी इज इक्वल टू ग्राउंडिंग कम होना। प्राणायाम इन ब्लॉक्स को धीरे धीरे लूज करता है। अगर तुम बिगनर हो तो इतना ही काफी है, सिर्फ धीमा सांस लो, धीमा सांस छोड़ो, बीच में 1 सेकंड का पॉज बस, और सांस को फील करो। अगर तुम्हें प्राण शक्ति के बारे में और डिटेल में समझना है तो हमने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो देख सकते हो। तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसे बस सही सांस चाहिए। सांस को समझ लिया तो मन को समझना आसान हो जाता है। जुड़िए मेरे साथ, मैं हूं द मॉडर्न सनातनी।